तमाम इस्लामी देश किसी अच्छे कारण तो आगे आ नहीं सकते। अब पता ये चल रहा है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में सबसे आगे हैं इस्लामी देश, एंड एज़ यूजुअल टॉप कर रहा है पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है? एक तो इनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। उसकी वजह ये है कि जी जब आप मर्द और औरत का नॉर्मल इंटरेक्शन आप मुश्किल बना दोगे, उसको ज़िना का नाम दोगे, ठीक है, उन पे पाबंदियाँ लगाओगे, औरतों को पर्दों में घरों में बंद कर दोगे, तो फिर क्या होगा? फिर एबनॉर्मल रुझानात लोगों में कुदरती तौर पे पैदा होंगे, जैसे कि बकरी का पकड़ के रेप कर देना, मदरसे में बच्चे का पकड़ के रेप कर देना। शादी जो है वो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक मैन मेड कॉन्सेप्ट और जिंदगी का बड़ा फैसला है, जबकि सेक्सुअल इंटरेक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जानवरों में, इंसानों में एक कुदरती अमल है, ठीक है। अच्छा, इससे हट के अगर हम बात करें तो मुसलमानों के जो रोल मॉडल है, जो उनके प्रॉफिट हैं, वो खुद एक पीडोफाइल थे। उन्होंने 6 साल की आयशा से शादी की, 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जब वो गुड़ियों से खेला करती थी, और उस टाइम पे उसकी माँ ने उसको खजूरें खिला खिला के उसको प्लम्प बनाया ताकि वो औरत की तरह दिख सके। ये एक एबनॉर्मेलिटी है। और सिर्फ यही एक वाकया नहीं है जिसको बड़ा जस्टिफाई करते हैं मुसलमान कि शायद आयशा से कोई हदीसें रटवानी थी तो उसकी शादी करवाई गई, लेकिन अगर आप देखें तो रसूलुल्लाह उम्मे हबीबा के भी पीछे पड़े थे जब वो सिर्फ क्रॉल किया करती थी और जब वो दूध पीती बच्ची थी। तो ये क्या कोई नॉर्मल अमल है? और उन्होंने उसी टाइम कह दिया कि जब ये जरा सी बड़ी होगी मैं इससे शादी करूंगा। अब बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि रसूलुल्लाह पहले ही वफात पा गए और वो बेचारी बच गई ट्रॉमा में जाने से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जो हजरत उमर हैं, जो इनके खुलफा हैं, ठीक है, उन्होंने भी 4 से 3 साल की कुलसूम से शादी की थी, ठीक है, और वो खुद उस वक्त 55 साल के या 58 साल के बुड्ढे थे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये बच्चियों का, छोटी बच्चियों का रेप करना, छोटी बच्चियों में रुझानात, ये कोई इंसानी अमल तो मुझे नहीं लगता। ये एबनॉर्मल अमल जो है ये तो अब सुन्नत बन चुका है ना। जाहिर सी बात है, जो रसूलुल्लाह की प्रैक्टिस थी उस पर अमल करना है। फिर आप सूरह तलाक को भी तो देख लें। सूरह तलाक की जो आयत है उसमें साफ कहा गया है कि जिन बच्चियों को माहवारी नहीं आई वो भी इद्दत काटेंगी। इद्दत काटने का क्या मतलब है? यानी कि उनसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा और फिर जब उनकी कहीं और शादी करने की आएगी टाइम तो उससे पहले वो इद्दत काटेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स जायज़ है, उन लड़कियों से भी जिनको अभी माहवारी नहीं आई, उन बच्चियों से। तो इस किस्म के एबनॉर्मल रुझानात को जो प्रमोट करता है आपका रिलीजन, आपका पीडोफिलिक रिलीजन और आपका पीडोफिलिक प्रॉफिट, तो उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि जो मदारिस है ना वो बच्चों की रेप की जगह बन चुका है। और छोटी बच्चियों से जो शादी की जाती है ईरान, इराक में, स्पेशली इराक में तो आपने बहुत खबरें सुनी होंगी, पाकिस्तान में भी छोटी बच्चियों से शादी की जाती है, चाइल्ड मैरिज का बिल पास नहीं होता। उसकी वजह क्या है? इनके रोल मॉडल जो कि पीडोफाइल थे।